बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता के सबक में हमने इस्म की तादाद के एतबार से जो 3 किस्में बन रही थीं, हमने उसमें वाहिद, तस्निया और जमा, हमने ये तीनों किस्में पढ़ी थीं कि वाहिद, उसके बाद तस्निया और जमा। और उसमें बताया गया था कि जमा की और मज़ीद किस्में हैं जो इंशाअल्लाह हम आइंदा सबक में पढ़ेंगे। तो आज इंशाअल्लाह हम जमा की किस्में पढ़ेंगे। अब जमा की किस्में, तो जमा की असल में 2 किस्में हैं, जमा सालिम, जमा मुकस्सर, जिसको अंग्रेज़ी में स्टैंडर्ड प्लूरल और जमा मुकस्सर को ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। अब नाम की तरफ आते हैं। जमा सालिम में सालिम लगा हुआ है और जमा मुकस्सर में मुकस्सर लगा हुआ है। अब सालिम, जमा सालिम के अंदर जो सालिम लफ्ज है ये इशारा कर रहा है कि सालिम सही सालिम को कहते हैं, और मुकस्सर कसरा से है, कसरा के माने तोड़ना, तो मुकस्सर टूटा हुआ। अब इसमें क्या टूटता है और क्या सही सालिम रहता है? जमा की तारीफ में हमने पढ़ा था कि जमा वो इस्म है जो वाहिद के लफ्ज में कुछ तगय्युर करने से, तब्दील करने से, कुछ इजाफा करने से बनता है। अब अगर ये तब्दीली करने में वाहिद का वजन बाकी रहे तो वो उसको जमा सालिम कहते हैं, क्योंकि उसमें वाहिद सही सालिम रहा। और अगर जमा बनाने के वक्त उसका वजन टूट गया, जमा मुकस्सर हो गया, यानी वाहिद का वजन बाकी नहीं रहा, तो उसको कहेंगे जमा तो बनी लेकिन इसने वाहिद के वजन को तोड़ दिया, तो इसे कहेंगे जमा मुकस्सर, यानी वाहिद के वजन को तोड़कर जमा बनाना, इसे जमा मुकस्सर कहते हैं। इसी तरह जमा सालिम को जमा सालिम इसीलिए कहेंगे कि ऐसी जमा है जिसने वाहिद को सालिम रखा, बाकी रखा। वाहिद इसमें वाहिद, अब इसी को आप देख सकते हैं नीचे, वाहिद इस्म सालिम रहता है, यानी जमा बनती है लेकिन वाहिद का इस्म सालिम रहता है, और लफ्ज के आखिर में चंद हरूफ का इजाफा होता है। और जमा मुकस्सर में वाहिद इस्म टूट जाता है या बिल्कुल बदल जाता है, और बनाने का कोई उसूल नहीं है। बनाने का, जमा मुकस्सर बनाने का कोई उसूल नहीं है। जब जमा सालिम कैसे बनता है उसके कायदे आएंगे, तो वैसे कायदे जमा मुकस्सर के नहीं होते, बल्कि वो अरब वाले जैसा इस्तेमाल करते हैं, हमको भी वैसा ही इस्तेमाल करना है, तो उसका कोई खास कायदा नहीं है। हाँ, जब जमा मुकस्सर में इंशाअल्लाह कुछ वजन है जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं वो बयान किए जाएंगे। और ऐसा अंग्रेजी में भी होता है। जैसे आमतौर पर अंग्रेजी का कायदा है कि किसी के आखिर में एस लगा दो तो वो जमा बन जाती है। जैसे बुक से बुक्स, ये जमा बनाने का कायदा है। इसी तरह किसी लफ्ज के आखिर में ओ हो और उसकी जमा बनानी है तो एस के साथ ई का इजाफा किया जाता है, जैसे मैंगो से मैंगोज। उसी तरह अरबी में भी इस तरह होता है। अब एक और उसकी मिसाल के, ये जो कायदा है आप किसी को भी उसकी जमा बनाई जा सकती है, लेकिन बगैर कायदे के भी इस्तेमाल होता है। जैसे नाइफ, अब नाइफ में आप नाइफ्स कर लीजिए, उसकी जमा टूथ एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत, तो ये उनका इस्तेमाल है, ये उनके इस्तेमाल के एतबार से है, जैसा वो इस्तेमाल करते हैं जमा बनती है। अब आते हैं हम कायदे की तरफ कि जमा सालिम के क्या कायदे हैं। जमा सालिम मुजक्कर, जमा सालिम मुअन्नस। जाहिर बात है जिसकी जमा बनाई जाएगी वो या तो मुजक्कर होगी या तो मुअन्नस। तो मुजक्कर का अलग कायदा है, मुअन्नस का अलग कायदा है। कायदा यह है कि रफा में वाहिद इस्म के आखिर में हर्फ पर पेश लगाकर और उस पेश के आगे वाव साकिन और नून मफ्तू का इजाफा कर देते हैं। क्या कायदा है? जमा मुजक्कर सालिम बनानी है तो रफा देने की हालत में, यानी उससे पहले जब आमिल राफे होगा तो वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ पर पेश लगाएंगे और उसके आगे वाव वो साकिन होगा और उससे पहले नून मफ्तू का इजाफा यानी बढ़ा दिया जाएगा।
اور नसब और जर की हालत में, यानी उससे पहले अगर आमिल नासिब है या कोई जर देने वाला आमिल है तो वाहिद इसम के आखिर हर्फ पर जेर होगा और उसके बाद या साकिन और नून मफ्तू का इजाफा किया जाता है जो बाद में लगता है। अब आते हैं जमा मुअन्नस सालिम की तरफ। तो जमा मुअन्नस सालिम में रफा की हालत में वाहिद इसम के आखिर में गोल ता जो पहले से होती है उसको हटा दिया जाता है और गोल ता को हटाकर अलिफ ता का इजाफा करते हैं। इजाफा करने का मतलब यह है कि वाहिद के वजन को, आप याद है कि सालिम है, अब वाहिद का वजन सालिम तब रहेगा कि जब वाहिद को वैसा का वैसा ही रखा जाएगा और आगे कुछ हुरूफ का इजाफा कर दिया जाएगा। जैसे जमा मुजक्कर सालिम में वाव नून का इजाफा था और जमा मुअन्नस सालिम में अलिफ और लंबी ता ताए मुस्ततीला का इजाफा है। ये रफा की हालत थी अलिफ और ता वाली, जिसमें दो पेश लगते हैं। हालत नसब और जर में, यानी जब उससे पहले कोई नसब देने वाला आमिल हो या जर देने वाला आमिल हो, तो दोनों में वाहिद इसमें के आखिर से गोल ता को जमा बनाने के वक्त हटा देते हैं और उसके आगे अलिफ और ता इजाफा करते हैं, लेकिन उस ता के नीचे दो जेर की तनवीन होती है और अगर अलिफ लाम हो तो फिर वहां पर सिर्फ जेर आता है, ये आखिर में होता है। अब उसकी शक्लें देखते हैं कि वो दिखने में कैसा दिखता है। जैसे कायदे में बताया गया था कि वाव नून और या नून ये तीन मरतबा लिखा हुआ है कि वाव नून हालत रफा में है, या नून हालत नसब में, या नून हालत जर में। उसको सामने जमा मुअन्नस सालिम को आप देख सकते हैं, अलिफ और लंबी ता ये तनवीन पेश की तनवीन के साथ, अलिफ और लंबी ता जेर की तनवीन के साथ, इसी तरह अलिफ और ता जेर की तनवीन के साथ। अब बनती कैसी है, तो मुस्लिमुन से मुस्लिमु, अब यहाँ पर तनवीन हटाकर मीम पर रफा पेश दे दिया और आखिर में वाव साकिन और नून को आप बढ़ा दिया, ये आप देख सकते हैं। मुस्लिमुन से मुस्लिमु और आखिर में वाव नून को इजाफा मुस्लिमुना। अब ये नीचे मुस्लिमुन मुस्लिमीना हालत नसब और जर में, तो मुस्लिमुन से मुस्लिमी मीम के नीचे जेर दिया और आखिर में या नून का इजाफा कर दिया। तो ये जमा मुजक्कर सालिम बनाने का तरीका हुआ। अब जमा मुअन्नस सालिम का आप देख सकते हैं, मुस्लिमतुन। जमा बनाने के वक्त सबसे पहले उस गोलता को हटा दिया, अब मुस्लिमा रह गया गोलता हटाने के बाद। अब मुस्लिमा मीम के ऊपर जबर है और आखिर में अलिफ और ता का इजाफा किया, मुस्लिमातुन हो गया। उसी तरह हालत नसब और जर में मुस्लिमतुन से बनाया है, तो मुस्लिमा गोलता हटा दी और आखिर में अलिफ और लंबी ता का इजाफा किया। अब आते हैं हम उसको गर्दान कैसी दिखती है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, रफा नसब और जर। नज्जारुन से नज्जारून नज्जारीना नज्जारीना, नसब और जर दोनों एक ही तरह दिखते हैं। खय्यात खय्यातून खय्यातीन खय्यातीन, फासिकुन फासिकून फासिकीन फासिकीन। अब आप देख सकते हैं मुस्लिमुन नज्जारुन खय्यातुन फासिकुन। अब ये सब के सब वाहिद हैं जो आगे जमा बनाने में भी इनका वजन बाकी है और ये जमा मुजक्कर सालिम की थी, गर्दान थी। अब हम देखते हैं जमा मुअन्नस सालिम की गर्दान। तो मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, नसब और जर में मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। नज्जारतुन मुअन्नस नज्जारातुन और नसब और जर में नज्जारातिन नज्जारातिन। फासिकतुन गोलता हटा दिया और गोलता हटा के अलिफ ता लगाई, फासिकातुन फासिकातिन फासिकातिन। खय्यातुन गोलता हटा दी जमा बनाने के वक्त, खय्यातातुन खय्यातातिन खय्यातातिन। आपने देखा जमा मुअन्नस सालिम की गर्दान। अब हम आपको एक फायदे के तौर पर, इसमें फाइल की जमा जब बनती है तो हर इसमें फाइल जितने भी होते हैं जमा मुजक्कर सालिम का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इसमें फाइल ऐसे होते हैं जिनकी जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल होती है। मसलन काफिरुन से काफिरूना और कुफ्फारुन से कफरतुन, यानी काफिरुन से काफिरूना और काफिरूना के बाद कुफ्फारुन और कफरतुन, ये दोनों जमा
काफिरुन की आती है। अब आप देख सकते हैं काफिरुन तो जमा सालिम है, लेकिन कुफ्फारुन और कफरतुन ये दोनों जमा मुकस्सर हो गई हैं, क्योंकि वाहिद का वजन इसमें बाकी नहीं रहा, सालिम नहीं रहा। इसी तरह तालिबुन से तालिबूना और तुल्लाबुन और तलबतुन, तालिबुन से तालिबूना ये जमा सालिम है, वजन बाकी है, लेकिन इसकी जमा तुल्लाबुन भी आती है और तलबतुन भी आती है, ये जमा मुकस्सर है। और बाद इसमें फाइल की जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ भी होती है। गैर मुनसरिफ आगे इंशाअल्लाह उसका बयान आएगा कि मसलन जाहिलुन से जाहिलूना से जुहलाउ, अब जुहलाउ पर तनवीन नहीं आएगी, तो ये एक गैर मुनसरिफ का सबब है उसके अंदर, जो इंशाअल्लाह पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये जमा इसमें फाइल जमा सालिम भी आती है और जमा मुकस्सर भी आती है, और जमा मुकस्सर कभी कभी गैर मुनसरिफ भी बनती है। जैसे आलिमुन से इसमें फाइल जमा सालिम आलिमूना और उसका जमा मुकस्सर उलमाउ है, जो गैर मुनसरिफ भी है। इंशाअल्लाह हम आइंदा सबक में जमा को और तफसील से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।